अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सखावत अली खान। शाहिद अफरीदी को इमरान खान से टक्कर मरवा कर ज़ख्मी कर दिया गया। दोस्तों, शाहिद अफरीदी ने खुद इमरान खान को टक्कर मारी है या शाहिद अफरीदी को टक्कर मरवाई गई है, ये एक बड़ी हकीकत है, आपके साथ शेयर करता हूं। और अमेरिका के आर्मी चीफ को ओहदे से फारिग कर दिया गया है। दोस्तों, उनको फारिग क्यों किया गया है कि उसने ईरान पर एटमी हमला नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आर्मी चीफ से कहा कि हम जंग हार चुके हैं, ईरान पर एटमी हमला कर दो। तो अमेरिका के आर्मी चीफ ने न्यूक्लियर हमला करने से इनकार कर दिया। जैसे ही उसने इनकार किया तो उसको ओहदे से फारिग कर दिया गया। यह भी एक बड़ी हकीकत है दोस्तों, आपके साथ शेयर करता हूं। और पाकिस्तान हुकूमत इस वक्त बहुत ज्यादा खतरे में है दोस्तों। अगर पेट्रोल उसी प्राइस पर आता है कि जो प्राइस 2021 में थी तो हुकूमत बचती है। अगर उस प्राइस पर नहीं आता तो हुकूमत अपने घर जाएगी और बहुत जल्द जाएगी। यह भी एक बड़ी हकीकत है दोस्तों, आपके साथ शेयर करता हूं। शहबाज शरीफ ने हुकूमत बचाने के लिए किसी से नहीं पूछा, उसने अचानक ही आकर ऐलान कर दिया कि 80 रुपये पेट्रोल की कीमत कम कर दी गई है। शहबाज शरीफ ने क्यों किसी से नहीं पूछा, यह भी हकीकत आपके साथ शेयर करता हूं। तो बात करते हैं शाहिद अफरीदी की। शाहिद अफरीदी को इमरान खान से टक्कर मरवाई गई है दोस्तों, जिसके नतीजे में शाहिद अफरीदी जख्मी हो चुका है। दोस्तों, ये वो शाहिद अफरीदी है जिस मैदान में उतरता था तो इनके नाम के नारे लगते थे, बूम बूम शाहिद अफरीदी के नाम की आवाज़ें आती थी और लोग बोलते थे लाला शाहिद अफरीदी। बहुत ज़्यादा इनको इज़्ज़त मिलती थी दोस्तों, लोग इनको उठाकर अपनी आंखों के ऊपर रख लेते थे। वो शाहिद अफरीदी था। अब शाहिद अफरीदी की इज़्ज़त मट्टी में मिला दी गई है दोस्तों। क्यों मिला दी गई है? पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 458 होने के बाद शाहिद अफरीदी से कहा गया कि पब्लिक पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज़्यादा एंग्री है, लोग अपने घरों से निकल चुके हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब आप ऐसा करें, हमारे साथ दें, क्योंकि अवाम को बेवकूफ़ बनाना है। तो शाहिद अफरीदी दोस्तों छलांग लगाकर मैदान में आ गए। शाहिद अफरीदी ने कहा कि ये जो पेट्रोल की कीमत बढ़ी है ना, ये आलमी वॉर की वजह से बढ़ी है। आप पाकिस्तान हुकूमत का साथ दोगे, अपनी हुकूमत के साथ रहोगे, तुम्हारी हुकूमत का कोई जुर्म नहीं है, यह जुर्म है आलमी वॉर का। दोस्तों, जैसे ही शाहिद अफरीदी ने यह वीडियो रिलीज़ की तो शाहिद अफरीदी के खिलाफ ट्रेंड चल पड़ा। शाहिद अफरीदी के लोग बुरा भला कहने लग गए। दोस्तों, ट्विटर एक्स पर जो शाहिद अफरीदी को कहा गया है, मैं तो वो नहीं कहूँगा क्योंकि मैं फिर भी इज़्ज़त कर रहा हूँ, लेकिन शाहिद अफरीदी को बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा गया है। लोग इनके घर तक पहुँच गए हैं। तो क्या ज़रूरत थी इमरान खान को टक्कर मारने की? क्या ज़रूरत थी मैदान में आकर यह बात करने की कि पेट्रोल आलमी वॉर की वजह से महंगा हुआ है? पेट्रोल जैसे महंगा हुआ है ये तो सबको पता है ना, पेट्रोल कैसे महंगा हुआ है। शाहिद अफरीदी इस वक्त डिप्रेशन में है दोस्तों। शाहिद अफरीदी को यह फीलिंग आ रही है मैंने बहुत ज़्यादा गलत किया है, पेट्रोल पर मैं बात ना करता तो बहुत अच्छा था। दोस्तों, अगर इस वक्त आप देखना चाहते हैं तो शाहिद अफरीदी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। शाहिद अफरीदी के अंदर इतना दुख है कि जो कौम मेरी इज़्ज़त करती थी, आज वो कौम मेरे घर तक पहुंच गई। आज वो मुझे बुरा भला कह रहे हैं। तो क्यों कह रहे हैं? दूसरी तरफ इनको ये फीलिंग आ रही है कि मैंने पेट्रोल पर बात की है, इसलिए लोग मुझे बहुत ज़्यादा बुरा भला कह रहे हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा अमेरिका के आर्मी चीफ को ओहदे से फारिग कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है? वो तो आर्मी चीफ है। आर्मी चीफ की बहुत बड़ी ताकत होती है। आर्मी चीफ के सामने चिड़िया पर भी नहीं मार सकती, लेकिन उनको ओहदे से फारिग कर दिया गया है। एक आर्मी चीफ भी ओहदे से फारिग नहीं हुआ दोस्तों, और भी बहुत से जनरल हैं जिनको ओहदे से फारिग किया गया है। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था अमेरिकी आर्मी चीफ से कि ईरान पर न्यूक्लियर हमला कर दें, तो आर्मी चीफ ने साफ इनकार कर दिया कि न्यूक्लियर हमला करना कोई आसान नहीं होता। जहां न्यूक्लियर हमला होता है वहां लोहा भी पिघल जाता है। जब न्यूक्लियर हमला होगा, जिस कंट्री पर होगा वो तो तबाह और बर्बाद हो जाएगी, लेकिन जो उसके आसपास कंट्रियां होगी उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नहीं, आपको ये हमला करना पड़ेगा। तो उस आर्मी चीफ ने कहा यह काम बहुत ज़्यादा गलत है, मिस्टर प्रेसिडेंट यह काम ना करवाएं, यह काम करने से हमारी अपनी तबाही हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नहीं, हमला करना है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी ज़िद पर अड़ गया दोस्तों। क्यों अड़ गया? डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि मैं ईरान से जंग हार चुका हूँ, अब मैं पीछे हटूँ तो किस मुँह से हटूँ, मैं ऐसे हट सकता हूँ। दोस्तों, जब उसने कहा ना आर्मी चीफ से न्यूक्लियर हमला करें, आर्मी चीफ ने इनकार किया, तो डोनाल्ड ट्रंप ने उससे कह दिया कि आपको ओहदे से फारिग कर दिया जाएगा अगर कुछ ही देर बाद ईरान पर न्यूक्लियर हमला नहीं होता तो। आर्मी चीफ ने कहा
ओहदे से फारिग होना मेरे लिए बेहतर है, लेकिन न्यूक्लियर हमला मैं नहीं करूंगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ईरान में रजीम चेंज करना चाहता है, इसराइल के साथ मिलकर ईरान को खाना चाहता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं मानी जा रही, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त पागल हो चुका है दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप के अंदर इतना गुस्सा है, डोनाल्ड ट्रंप को कोई समझ नहीं आ रही कि अब मैंने दुनिया में करना क्या है। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है ना, इसने कहा था कि अगर मैं इलेक्शन जीत गया, मैं प्रेसिडेंट बन गया, तो दुनिया की जंगें रुकवा दूंगा। दोस्तों अब ईरान के गुस्से में इतना पागल हो चुका है, अब हर कंट्री से कह रहा है मेरी मदद करें। इनकी मदद करने के लिए कोई नहीं आ रहा। अब ये देख रहा है पाकिस्तान की तरफ कि मैं पाकिस्तान से बातचीत कर लूं, शायद पाकिस्तान मेरी सपोर्ट करे। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान हाँ में हाँ मिला रहा है, लेकिन पाकिस्तान सपोर्ट करने नहीं जा रहा। मुझे लगता है कि जिस दिन ये पाकिस्तान को मजबूर करेगा, शायद पाकिस्तान इनकी सपोर्ट करे, वरना पाकिस्तान ने अभी तक इनकी सपोर्ट नहीं की। पाकिस्तान ने हाँ में हाँ मिलाई हुई है। डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि मैं ईरान को फतह कर चुका हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार भी नहीं, कई बार उसने फतह का ऐलान कर दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि मुसलमान मेरे सामने कुछ नहीं है, मैं मुसलमानों को जानवर समझता हूँ। जानवरों की लिस्ट में मैंने मुसलमानों को रखा हुआ है। मुसलमान क्या चीज़ है मेरे सामने? दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह मैं हूँ, पूरी दुनिया मेरे पंजे में है, मैं जो मर्जी कर सकता हूँ, जिससे जो मर्जी मनवा सकता हूँ, सब के सब मेरे गुलाम हैं, मैं जो मर्जी करूँगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की अपनी आर्मी इनकी बात नहीं मान रही। उन्होंने कहा कि यह वाकई पागल हो चुका है, न्यूक्लियर हमला करवाना चाहता है। न्यूक्लियर हमला करने से तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, लेकिन हम इनकी बात नहीं मानेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने और भी धमकी दी है कि जो दूसरे जनरल हैं वो मेरी बात नहीं मानेंगे तो वो भी जाएंगे, लेकिन वो भी इनकी बात नहीं मानेंगे दोस्तों। ठीक है, जो सिचुएशन नज़र आ रही है ना, जो दूसरे जनरल हैं डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं मानेंगे। डोनाल्ड ट्रंप अब ये फील कर रहा है, काश अगर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान होता, मैं ईरान को फतह ना कर सकता, लेकिन इमरान खान हमारी सुलह करवा देता, मेरी इतनी इंसल्ट ना होती जितनी मेरी इंसल्ट हो रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप को यह फीलिंग आ रही है कि अगर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान होता तो यहाँ आ जाता, ईरान की क़यादत भी आ जाती, हम भी आ जाते, सुलह कर लेते। अब ईरान की क़यादत ने साफ इनकार कर दिया है। उसने कहा है कि हम जंग बंदी नहीं करेंगे, हम जंग चाहते हैं। ईरान से कहा गया है दोस्तों, कई कंट्रियों ने कहा है ईरान से कि जंग बंदी कर लें, नुकसान हो रहा है, दोनों का हो रहा है। लेकिन ईरान की क़यादत कह रही है कि हम जंग बंदी की तरफ नहीं जाएंगे, हम जंग करने की तरफ जाएंगे। जो डोनाल्ड ट्रंप ये बात कर रहे हैं ना कि हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं या जंग बंदी हो रही है, ये मुज़ाकरात खुद अपने साथ कर रहा है। जंग बंदी किसके साथ हो रही है? हम तो जंग बंदी नहीं करेंगे, हमें नहीं चाहिए जंग बंदी। डोनाल्ड ट्रंप को दोस्तों ईरानियों ने साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अब आइए मैदान में जंग लड़ने के लिए। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि अगर अभी भी इमरान खान आ जाए, जेल से बाहर आ जाए, प्राइम मिनिस्टर ना भी बने तो भी मामला हल कर सकता है। अब डोनाल्ड ट्रंप इसी चीज़ की तलाश में है दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप चाहता है, अब डोनाल्ड ट्रंप दो विकेटें खेल रहा है दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि इमरान खान के बगैर मसले सोल्व हो जाएं, पहली बात तो ये है। फिर कहता है कि अगर इमरान खान के बगैर मसले सोल्व नहीं होते तो फिर इमरान खान को लाना पड़ेगा, क्योंकि ईरानियों ने कह दिया है कि अगर जंग बंदी करवानी है, हमें तुम पर यकीन नहीं है, किसी और पर यकीन नहीं है, जंग बंदी करवानी है, जो मीटिंग होगी उसमें इमरान खान का होना ज़रूरी है। अगर इमरान खान उसमें मौजूद होगा तो शायद जंग बंदी हो जाए, हम रुक जाएंगे, वरना हम नहीं रुकेंगे, हम जंग नहीं रोकेंगे। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब बने तो बने क्या। तो दोस्तों इसके अलावा पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं पेट्रोल प्राइस के खिलाफ, लोग सड़कों पर आ चुके हैं। जो पाकिस्तान हुकूमत के एतहादी थे सिंध वाले, अब वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं दोस्तों। जब सिंध की अवाम निकली तो सिंध के वज़ीर आला उसी अवाम के साथ प्रोटेस्ट कर रहे थे, और मुराद अली शाह ये बात कर रहे थे हुकूमत ने अवाम पर बिजली गिरा दी है, हुकूमत ने बहुत ज़्यादा जुल्म किया है। दोस्तों ये इनके एतहादी हैं, पहले इन्होंने इनके साथ मिलकर हुकूमत बनाई। इमरान खान का खात्मा करने के लिए जरदारी ग्रुप ने नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत बनाई, लेकिन अब जरदारी ग्रुप को ये पता लग गया है कि इमरान खान का खात्मा नहीं हो सकता, किसी सूरत नहीं हो सकता। जरदारी ग्रुप ने तस्लीम कर लिया है कि इमरान खान का खात्मा एक तरीके से हो सकता है अगर पब्लिक पीछे हट जाए। पब्लिक तो पीछे हटती नहीं, क्योंकि पब्लिक तो इमरान खान के साथ है। पब्लिक कहती है कि सिर्फ लीडर चाहिए तो इमरान खान चाहिए। अब जरदारी ग्रुप ने यह भी बात सुन ली है कि पब्लिक तो इमरान खान को चाहती है, इसलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर पब्लिक इमरान खान के साथ ना होती दोस्तों
तो वो प्रोटेस्ट ना करते। अब जरदारी ग्रुप इमरान खान से बचना चाहता है। जरदारी ग्रुप को पता है कि वक्त आने वाला है और जो इमरान खान को सजाएं मिल रही हैं इसमें जरदारी ग्रुप शामिल नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं है? ये एक बड़ी रीज़न है। जरदारी ग्रुप को पता है कि फ्यूचर में बहुत ज़्यादा दुख उठाने पड़ेंगे। इससे बेहतर है कि जो इमरान खान को सजाएं मिल रही हैं उसमें शामिल ना हूं तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। इसलिए जरदारी ग्रुप पीछे पीछे है, ये सब आगे आगे हैं। तो दोस्तों पेट्रोल की कीमत जब 458 रुपए की गई तो उसके बाद सख्त रिएक्शन आने लग गए पब्लिक पाकिस्तान के। सब के सब अपने घरों से निकल पड़े। पाकिस्तानियों ने कह दिया कि जुल्म तो जुल्म ही सही, अब या मरेंगे या मारेंगे। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने देखा यह तो काम बहुत ख़राब है, मुझे तो ऑर्डर मिल जाता है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ा दो या ऐलान कर दो, मैं ऑर्डर मान लेता हूँ, लेकिन जो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा वो मुझ पर पड़ेगा। पाकिस्तान के पीएम ने किसी से ना पूछा आकर ऐलान कर दिया। उसने कहा कि 80 रुपये पेट्रोल की कीमत मैं कम कर रहा हूँ। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को लगा कि मैं 80 रुपये पेट्रोल की कीमत कम करूँगा, शायद पब्लिक मुझ पर रहम खाए, मुझे छोड़ दे, मेरा नाम लेना छोड़ दे। लेकिन कैसे छोड़ेंगे दोस्तों? नहीं छोड़ेंगे। अगर ये हुकूमत छोड़कर चला जाए तो फिर भी पब्लिक इनका पीछा करेगी, पब्लिक इनको नहीं छोड़ेगी, क्योंकि जो इसने अपने दौर में जुल्म किया है ना दोस्तों, वो तहरीक बन चुकी है। अब नवाज शरीफ बहुत ज़्यादा परेशान है। वो कैसे बात करे? नवाज शरीफ बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है। नवाज शरीफ ये चाहता है कि पेट्रोल की कीमत दोबारा 149 रुपये पर आ जाए। जो 2021 में थी पेट्रोल की कीमत, अब वहीं आ जाए, फिर बच सकते हैं। ऐसे नहीं बच सकते। नवाज शरीफ बहुत ज़्यादा मजबूर है दोस्तों, शहबाज शरीफ से बात भी नहीं कर सकता। अगर उनसे चोरी चोरी बात करता है तो दोस्त साथ होते हैं, कैसे करेगा? नहीं कर सकता। अगर करता भी है दोस्तों तो पकड़ा जाएगा। नवाज शरीफ चाहता है कि मेरे लिए कोई आसानी हो जाए। नवाज शरीफ फंसा हुआ है दोस्तों। नवाज शरीफ बात करता है तो फिर भी फंसता है। अगर बात नहीं करता तो पेट्रोल की कीमत और ऊपर जाएगी, 500 रुपये से क्रॉस करेगी। नवाज शरीफ के लिए हर तरफ मौत है दोस्तों। नवाज शरीफ बच ही नहीं सकता। लेकिन नवाज शरीफ चाहता ये है पेट्रोल की कीमत वहीं आ जाए जहां इमरान खान के दौर में थी ना, 149 रुपये। तो ऐसा नहीं हो सकता। नवाज शरीफ के लिए आसानी पैदा नहीं हो सकती। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।